और बाकी जो नॉर्मल सर्विस होती है, इंजन ऑयल। लो भाई अभी बाइक टेस्ट राइड देखने जा रहे हैं कि कैसी चल रही है और कैसी नहीं चल रही है। लो भाई बाइक हमने रिसीव कर ली है, बिल वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। राम राम सारे भाइयों को, कैसे हो आप सभी। हम आ चुके हैं अपनी एक और न्यू वीडियो के साथ। तो भाई आज हम जा रहे हैं बजाज के सर्विस सेंटर। हाँ, काफ़ी टाइम बाद मैंने सोचा चलो यार अब जो दिक्कतें आ रही है बाइक में अब उसको ठीक कराई जाए, क्योंकि अब वो बेयर ही नहीं हो पा रही है वो दिक्कतें। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या क्या इशू आ रहा है हमारी NS 400 में। उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे बजाज के सर्विस सेंटर। ये देखो ये रही भाई अपनी बाइक, ठीक है। पहले इसकी कंडीशन देख लो, धुलवाई नहीं है मैंने, काफ़ी टाइम से गंदी हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें इशू आ रहा है भाई वो आ रहा है ब्रेक का, ठीक है। इसके देखो डिस्क पैड पूरे घिस चुके हैं, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो पूरे घिस चुके हैं। और ये 4 महीने में कम से कम 4 या 5 बार मैं नए डलवा चुका हूँ। हालांकि बजाज के नहीं डलवाए ना, सर्विस सेंटर से बाहर की दुकान से डलवाए हैं, बट 4 महीने में 4 बार ये घिस चुके हैं। और कभी कभी रास्ते में अचानक से ब्रेक ही लगना बंद हो जाता है पीछे का। हालांकि आगे का अभी तक एक भी बार डिस्क जो है वो घिसे नहीं है, एक भी बार मैंने चेंज नहीं करवाया है। पीछे के 4 महीने में 4 बार चेंज करवा लिए। तो सबसे बड़ा जो मेरे को इशू आ रहा है वो सबसे ज़्यादा ब्रेक का आ रहा है। दूसरे इशू की बात करते हैं हम, तो भाई गियर, भाई ये गियर इतने अटक रहे हैं ना, इतने अटक रहे हैं तुम यकीन नहीं मानोगे। गियर डालने के लिए ना मेरे को पूरी जान लगानी पड़ रही है। गियर डालने के लिए भी और उतारने के लिए भी पूरी जान लगानी पड़ रही है, तब जाके कहीं गियर डल रहा है, ठीक है। और चैन देखो, चैन भी काफ़ी टाइम से मैंने क्लीन नहीं करवाई है, तो चैन का भी करवाएंगे। और गियर सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है दूसरा ये गियर का है भाई। गियर नहीं डल पा रहे, बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं। मतलब तुम यकीन नहीं मानोगे, मेरे को पूरी ताकत लगा के गियर डालना पड़ रहा है। पहले स्मूथ लगते थे, अब बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, तो इसका भी इशू करवाएंगे। और दूसरा जो है इसकी पूरी सर्विस कराएंगे बाइक की, ये कूलेंट वगैरह इंजन ऑयल वगैरह चेंज कराएंगे। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, डिस्क वगैरह लगवाएंगे। तो ये सारा काम करवाने हम जा रहे हैं। और अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ बाइक स्टार्ट करके कि बाइक कितनी चल गई है हमारी। भाई बाइक जो हमारी चल गई है वो चल गई है 11,531 किलोमीटर। 1-2 सर्विस इसकी स्किप हो गई है, ये चौथी है, 5वीं है, बट ठीक है। और भाई तुम देखो इसका PPF इस संडे या जब भी मेरे को टाइम मिलेगा करोल बाग जाएंगे, इसका PPF उतरवाएंगे और देखते हैं फिर PPF चढ़वाना है या क्या करवाना है इसमें। तो भाई पहले अपन चलते हैं बजाज के सर्विस सेंटर में इसको दे के आएंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, कितना टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम लगेगा तो भाई वहीं से ऑफिस निकल जाऊँगा मैं, और शाम को जब हम घर जाएंगे तो तब इसको लेते हुए जाएंगे, अगर ये शाम को तैयार हो जाएगी तो बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं बजाज के सर्विस सेंटर। जाम देख रहे हो भाई, पूरा पैक है भाई, यहाँ से स्टार्ट है आगे तक ख़त्म है। सुबह सुबह भी जाम यार, क्या करें। लो भाई हम पहुँच गए बजाज के सर्विस सेंटर, गुरु नानक बजाज सर्विस सेंटर। 1-2 बार रास्ता भूल गए थे, बट ठीक है आ गए। 11:42 पे हम पहुँच गए हैं। ऑलमोस्ट आज हमारा हाफ डे लगेगा भाई। लो भाई अभी बाइक टेस्ट राइड देखने जा रहे हैं कि कैसी चल रही है और कैसी नहीं चल रही है। तो अब भाई ने 5:30 का टाइम दिया है, तो चलते हैं ऑफिस और शाम को अपनी बाइक उठा के देखते हैं। सारी चीज़ें करवा ली मैंने, क्लच करवा लिया, गियर का बता दिया और ब्रेक का बता दिया। इंजन ऑयल वगैरह तो वो सर्विस में इंक्लूड करेंगे, बाकी देखते हैं कितना टोटल कितना खर्चा आता है, तो मैं सारा कुछ बताऊँगा। तो अभी चलते हैं ऑफिस, बिना टाइम ज़ाया करें। लो भाई रैपिडो में बैठ गए हैं, सॉरी ऊबर बाइक पे बैठ गए हैं। पहुंच गए भाई ऑफिस, अब चल रहे हैं ऑफिस। हाफ डे तो लग ही चुका है अपना। तो भाई ऑफिस से अपनी छुट्टी हो गई थी और हम डायरेक्ट आ गए सर्विस सेंटर बजाज के। गाड़ी हमारी सामने खड़ी हुई है, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। गाड़ी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, बस बिल वगैरह करवाना है और एंड में बताऊँगा क्या बिल रहा, कितने का रहा और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। ये देखो भाई अपनी वॉश होकर रेडी हो चुकी है, सारा काम में कंप्लीट हो चुका है। भाई अंकल उसमें पॉलिश मार रहे हैं, बढ़िया भाई। अब बिल करवाते हैं इसका, देखते हैं कितने का बट्टा बैठा है। अच्छा एक बार दिखा दो मुझे क्या क्या डला है क्या क्या नहीं डला, एक बार देख ले तो। लो भाई बाइक हमने रिसीव कर ली है, बिल वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से तो पॉलिश मारी नहीं, बट ठीक है जैसा भी है, मार दिया पॉलिश अंकल जी ने। और यार ये निशान रह गया है
ये हीट का है या पता नहीं किस चीज़ का निशान है। अब वैसे भी मैं ये पूरा हटवाऊँगा ही, तो कोई इशू नहीं है, पीपीएफ भी हटवाऊँगा। बाकी अभी मैंने जो इसको चला के देखी है भाई, अब क्लच देख लो इसका, ठीक है। क्लच एकदम मक्खन हो गया, जो कि पहले इतना मतलब टाइट था, है ना। क्लच एकदम बढ़िया हो गया इसका, प्लस इसके गियर बढ़िया हो गए, जो मैं तुम्हें बता रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि गियर नहीं डल रहे हैं। प्लस पीछे के डिस्क पैड दोनों, रेयर वाले भी और आगे फ्रंट के भी, दोनों ही न्यू डले हैं। भाई मोटा खर्चा आ गया यार, क्या बताऊँ तुम्हें। चलो चलते हैं घर, उसके बाद हिसाब लगाते हैं, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ क्या खर्चा है क्या नहीं। तो भाई हम आ चुके हैं घर, और तुम देख रहे होगे मेरे हाथ में क्या है, ये वही बिल है जो मेरे यहाँ लगा है डायरेक्ट यहाँ। भाई बिल सुनोगे ना भाई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। अब मुझे पता चला टाइम रहते हुए बाइक की सर्विस करा लेनी चाहिए भाई, वरना इतना महंगा बिल नहीं आता मेरा। तो देखो, ये देखो भाई, कुछ इस तरीके का मिलता है, दिख रहा होगा तुम्हें बिल। अब मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ, और बाद में इसकी फ़ोटो खींच के मैं तुम्हें स्क्रीन पे लगा दूँगा, तुम्हें दिख रहा होगा। प्लग स्पार्क हुआ है 175 रुपये का। फ्यूल सिस्टम क्लीनर हुआ है 40 ml का, जो कि है 105 रुपये का। ऑयल है इंजन ऑयल, जो कि है 2100 रुपये का। ऑयल फिल्टर है 89 रुपीज़ का, 89 रुपये का। फ्यूल पंप स्टेनर किट है 301 रुपये की। केबल क्लच हमें पड़ी है 247 रुपये की। डिस्क पैड सेट रियर स्लीपर वो पड़ा है हमें 244 का। ये स्लीपर क्या है मेरे को नहीं पता, क्लीपर है, ये स्लीपर है। थोड़ा माफ़ करना, इंग्लिश में इधर उधर हो जाता हूँ। दो चीज़ हो रहा है, जो दो चीज़ है वो है सेट फ्रिक्शन प्लेट। सेट फ्रिक्शन प्लेट भाई जिसको भी पता है क्या होती है वो कमेंट कर देना, मुझे तो नहीं पता, और बैकग्राउंड के लिए भाई माफ़ी चाहूँगा यार। दूसरा पैड है इसमें जो कि 17 रुपये का है, तो ये अलग से 2550 रुपये का, और ये 7004 रुपये का। तो टोटल हमारा हुआ 9509 रुपये का। तो भाई देख लो, ये बिल बैठ गया है भाई। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना मेरा भाई साहब, इतना महंगा बिल, मतलब भाई मेरा सच में पूरा बजट हिल गया भाई मेरा, पूरा का पूरा। बट ठीक है, कोई नहीं। अब हमारी बाइक भाई बिल्कुल मक्खन चल रही है। गियर डालने में जो फील आ रहा है ना, वो भी, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जो कि बहुत ही जल्द मेरे चैनल पे आने वाली है। तो ये थी हमारी पल्सर रनर 400G की सर्विस, जो कि 5th थी आई थिंक, क्योंकि एक शायद 1 या 2 मिस हो गई है। और जैसे कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि कितना का प्राइस है और क्या क्या उसमें चेंज हुआ है, सारा कुछ मैं तुम्हें दिखा ही सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा तुम लोगों को, भाई टाइम टू टाइम रहते हैं अपने बाइक की सर्विस अच्छे से करवाओ। ठीक है, टाइम टू टाइम उसको सर्विस सेंटर लेके जाओ। अगर तुम्हारे पास हाई सीसी की भी बाइक है तो भी, या लो सीसी की बाइक है तब भी। लो सीसी में भी दिक्कतें आती है अगर तुम टाइम टू टाइम सर्विस नहीं कराते। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ की अगर तुम अच्छे से मेंटेन नहीं करोगे तो वो काम फिर आगे जाके और मांगेगी, और फिर धीरे धीरे जाके वो चीज़ें खराब ही होंगी। तो इसलिए टाइम रहते हुए अपनी सर्विस करा लेना, अपनी बाइक की सर्विस करा लेना। तो इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पे आती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।